ओपन स्पाइन सर्जरी और मिनिमली इन्वेजिव या कीहोल स्पाइन सर्जरी में क्या अंतर होता है? ट्रेडिशनल ओपन सर्जरी में लंबे लंबे कट्स दिए जाते हैं और जो हमारी स्पाइन के ऊपर मसल होती है उनको चीर के हम हड्डी तक पहुंचते हैं, वहाँ पे सर्जरी करते हैं। वही जब हम मिनिमली इन्वेजिव स्पाइन सर्जरी या कीहोल सर्जरी करते हैं तो हमारे इंसिजन काफ़ी छोटे हो जाते हैं, कई बार 1 इंच के बराबर होते हैं और मसल के थ्रू हम पे स्पेशलाइज पोर्ट्स या डायलेटर्स होते हैं, वो डाल के हम वही सर्जरी कर सकते हैं जो हम ओपन सर्जरी में करते थे बिना मसल को कट किए, मसल को चीरे हुए। तो फिर मिनिमली इन्वेजिव स्पाइन सर्जरी का पेशेंट के लिए क्या फ़ायदा हुआ? जब हमारी सर्जरी का साइज इंसिजन्स कम हो जाते हैं उससे हमारी वुंड हीलिंग मच बेटर हो जाती है, क्योंकि हमने मसल पे इतनी चीर-फाड़ नहीं की। पेशेंट को कॉम्प्लिकेशंस कम होते हैं। स्टडीज़ में पाया गया है कि पेशेंट्स का हॉस्पिटल स्टे कम हो जाता है, पेशेंट्स में ब्लड लॉस काफ़ी कम हो जाता है और इन्फेक्शन के रेट जो है वो काफ़ी कम हो जाते हैं एज कम्पेयर टू ओपन सर्जरी में। तो आपका कहना है कि जो मिनिमली इन्वेजिव स्पाइन सर्जरी है, ओपन सर्जरी है, उसके रिजल्ट्स क्या सेम होते हैं? वेल, मिनिमली इन्वेजिव स्पाइन सर्जरी पिछले 10 या 15 साल से काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रही है और उस पर काफ़ी एडवांसेस हो गए हैं और अब हमारे पास बहुत सारी स्टडीज़ हैं, बहुत सारा डेटा है जहाँ पे लॉन्ग टर्म आउटकम जो है वो मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी का और ओपन स्पाइन सर्जरी का बिल्कुल सेम होता है और शॉर्ट टर्म आउटकम में हमारे कॉम्प्लिकेशन रेट, हमारे इन्फेक्शन रेट, हमारे प्रॉब्लम रेट काफ़ी कम हो जाते हैं एज कम्पेयर टू ओपन स्पाइन सर्जरी। ये नेविगेशन स्पाइन सर्जरी या रोबोटिक स्पाइन सर्जरी क्या होती है? ये आज एक मॉडर्न ज़माने में मिनिमली इन्वेजिव स्पाइन सर्जरी का नेक्स्ट एडवांसमेंट है, जहाँ पे हम एक जीपीएस की तरह होता है, जो नेविगेशन हो गया वो एक हमारे जीपीएस डिवाइस की तरह है, जहाँ पे हम प्रिसाइसली अपने स्पाइन के अंदर सर्जरी कर सकते हैं। हमारे पास ओटी के अंदर एक सीटी स्कैनर होता है जो हम स्कैन करके एक स्पेशल मशीन पे पेशेंट की इमेज को फ्यूज कर लेते हैं। तो जब हम स्क्रूज या बाकी चीजें डालते हैं वो हमारे प्रिसिजन और बढ़ जाता है और साथ साथ में पेशेंट को और जो ओटी में डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, टेक्नीशियन हैं, उनको रेडिएशन एक्सपोजर बहुत कम हो जाता है। तो इससे ये पाया गया है कि जब नेविगेशन गाइडेड स्पाइन सर्जरी होती है तो हमारा प्रिसिजन और हमारे कॉम्प्लिकेशन रेट और कम हो जाते हैं एज कम्पेयर टू जस्ट प्लेन मिनिमली इन्वेजिव स्पाइन सर्जरी। तो अगर मिनिमली इन्वेजिव स्पाइन सर्जरी इतनी इफेक्टिव है तो ये हर जगह क्यों नहीं होती है, ज़्यादा लोग इसको क्यों नहीं कर रहे हैं? तो जहाँ पे भी किसी सर्जरी में जब हमारे कट्स छोटे हो जाते हैं, हमारा प्रिसिजन बढ़ जाता है, वहाँ पे जो हमारा लर्निंग कर्व है, मतलब जो हमें टाइम लगता है उसको सीखने के लिए और उसमें एक्सपर्ट बनने के लिए, वो काफ़ी बढ़ जाता है। तो एक तो इसमें थोड़े एडवांस स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट चाहिए होते हैं, स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजी चाहिए होती है जो हर जगह अवेलेबल नहीं होती क्योंकि काफ़ी कॉस्टली होती है। दूसरा है कि जो लर्निंग कर्व है, तो जो लोग काफ़ी समय से कर रहे हैं, जैसे मैं पिछले 10 साल से इस पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ, धीरे धीरे हमारी जो मेरी कैपेबिलिटीज़ हैं, जो आज मैं सर्जरी सोच सकता हूँ, जो मैं उससे कर सकता हूँ, बहुत लोग उसको वो नहीं कर पाते हैं। तो क्योंकि इसका लर्निंग कर्व बहुत स्टीप है, बहुत टाइम लगता है और स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट चाहिए होता है, इसलिए ये अभी भी हर जगह अवेलेबल नहीं है। तो मतलब आप क्या बोलेंगे कि अगर किसी पेशेंट को स्पाइन सर्जरी एडवाइस की गई है तो क्या उसे मिनिमली इन्वेजिव स्पाइन सर्जरी के बारे में पता करना चाहिए? मैं यही बोलूँगा कि अगर किसी पेशेंट को कोई भी स्पाइन सर्जरी बोली गई है या करने के लिए बताया गया है तो डेफिनेटली उसे ये ओपिनियन लेना चाहिए क्या वो सर्जरी मिनिमली इन्वेजिव तरीके से हो सकती है कि नहीं। हर स्पाइन सर्जरी नहीं हो सकती, अभी भी काफ़ी सारी सर्जरीज है जहाँ पे हम ओपन टेक्निक प्रेफर करेंगे एज कम्पेयर टू कीहोल सर्जरीज। बट आज मैं बोलना चाहूँगा कि आज 70 to 80% सर्जरी जो पहले हम ओपन करते थे उनको आज हम सेफली और सक्सेसफुली एक कीहोल मिनिमली इन्वेजिव तरीके से डेफिनेटली कर सकते हैं।